विकीबल भाई पूछ रहे हैं कि सैलरी कैसे मिलती है, कितनी बार में मिलती है, एक बार मिलती है, बार बार मिलती है, यानी टुकड़ों में। इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ भाई। मैं आपको बता देता हूँ कि यूरोप में कोई भी कंपनी एक बार में धड़क से जैसे एक महीना पूरा हो सैलरी नहीं देती, ठीक है ना। कोई कंपनी 15-15 दिन में देती है। कोई ऐसा है कि एक महीना पूरा हो गया तो आपको आपकी सैलरी बनी मान लो 2000 यूरो, तो आपको 1000 यूरो डाल दिए, फिर आगे 1000 यूरो डाल दिए दूसरे महीने, फिर तीसरे महीने 1000 यूरो डाल दिए, यानी 3000 यूरो कंपनी के पास बैलेंस है आपके। तो जब आप 2 महीने या 3 महीने बाद कंपनी में वापस आते हो, वापस आने के बाद सीएमआर वगैरह अपनी सब कुछ शिफ्ट क्लोज करवाते हो, तो भाई उस टाइम पे वो सारी पेमेंट आपको मिल जाती है, ठीक है ना। तो कुछ कंपनियां इस तरीके से करती हैं। कुछ कंपनियां क्या करती हैं, 15-15 दिन में आपको सैलरी देती है। मान लीजिए आपकी सैलरी है 80 यूरो, तो वो 50 यूरो के हिसाब से 750 15 दिन में दिए, 750 15 दिन में दिए। फिर अगले महीने के 15 दिन जब चढ़ जाते हैं, यानी 15 दिन की जब सैलरी उनके हाथ में आ जाती है आपकी, तो वो जो 30-30 यूरो उन्होंने पिछले महीने कम दिए थे वो 15 तारीख को या उससे पहले डाल देती है। तो कहने का क्या मतलब है कि सैलरी कंपनियां थोड़े दिन के लिए होल्ड करती हैं। वो इसलिए करती हैं ताकि अगर आपसे कोई गलती हो जाए, आपका कोई चालान आ जाए, या और भी कुछ इस तरीके से हो जाए कि आपकी सैलरी में से या आपकी किसी गलती से आपके पैसे काटने होने, तो वो काट सकें। तो इसलिए थोड़े बहुत पैसे होल्ड करके रखती है। लिथुनिया में क्या था कि लगभग सभी कंपनियां ऐसी करती थी कि तीन महीने बाद जब आप आते थे तो फाइनल पेमेंट करती थी। लातविया में कुछ कंपनियां ऐसी हैं कि भाई आपको 50-50 यूरो के हिसाब से सैलरी दे दी और फिर 15 दिन आपको वेट करना पड़ेगा अपनी बची हुई पेमेंट लेने के लिए। तो कोई भी कंपनी यहाँ पे एकदम से पूरी सैलरी नहीं देती हैं। बहुत ही कम कंपनी होंगी मेरे हिसाब से जो पूरी सैलरी देती होंगी, क्योंकि मैं अभी तक जितने भी अपने भाइयों से बातचीत करता हूँ सबके साथ ऐसा ही है। किसी को 15 दिन बाद मिलती है, कोई जब कंपनी में आता है तो उसको तब दी जाती है। तो अभी तक मेरे को कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जो कहता है एक महीना पूरा होते ही मेरे को पूरी सैलरी दे दी गई हो।